बरतानवी क्रिकेट बोर्ड का दोहरा म्यार, बरतानवी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर लीग्स खेलने पर पाबंदी। There are security concerns there and therefore it is unlikely the team will be there going there. इंग्लिश क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले सकेंगे। बरतानवी मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीबी को खदशा है, पीएसएल में खेलने से काउंटी चैंपियनशिप मुतासिर होगी। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी खेल के लिए एक महफूज मुल्क नहीं है। जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा, और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए हो। तो आज आईसीसी या भारत पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने होस्ट करनी है या नहीं करनी। आजकल बड़ा रोना धोना चल रहा है क्रिकेट के मामलात में। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। यहाँ पे आपका वजन देखा जाता है। ये काम श्रीलंका क्यों नहीं कह सकता पाकिस्तान को? आप सुनने में आया कि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज को ले जाएं, साउथ अफ्रीका ले जाएं, कोई कह रहा है किसी मुल्क ले जाएं। अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो आप पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो आप पीएसएल को रख लिया। इंडिया ने अपने पत्ते खोल के रख दिए हैं, उन्होंने आपको सांस नहीं लेने दिया। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल ईसीबी ने अपने घरेलू सत्र के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग, श्रीलंका प्रीमियर लीग और अन्य फ्रेंचाइजी लीग में अपने खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले की वजह काउंटी चैंपियनशिप, घरेलू प्रतियोगिताओं की गुणवत्ता और संपूर्णता को बनाए रखना है। हालांकि ईसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अपने अलग से नियम बनाए हैं। ईसीबी की यह नीति खिलाड़ियों को दो समानांतर लीग में हिस्सेदारी से रोकती है। उदाहरण के लिए पहले खिलाड़ी अपनी टीमों के पहले इवेंट से बाहर होने के बाद दूसरे इवेंट में भाग ले सकते थे। हालांकि अब यह संभव नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह दिशा निर्देश में केवल सफेद गेंद वाले अनुबंधों को अनुमति दी गई है। अब चैंपियन ट्रॉफी से पहले ईसीबी ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। पाकिस्तान पहले ही भारत के न आने से आंसू बहा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो जनाब, इस टाइम न्यूज ये आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दिया कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते। आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई। पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो आप पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो आप पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले ली है, और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जो हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे, वो जो है वो आईपीएल में चले गए। आईपीएल में उनको खरीद लिया गया, और बाकी जो थोड़े बहुते बच्चे बुचे थे, इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो डोमेस्टिक खेलेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। अब जो खिलाड़ी आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए हैं, उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार, आईपीएल ना सही, चलें 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही, 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा। लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। और आपको मालूम है कि समर में जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इंग्लैंड की, और इस बार भी इसी वजह से जब पीएसएल हो रही होगी ना, उनका डोमेस्टिक का सीजन भी जो उधर जारी होगा। क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तान और भारत का जो एक स्टेलमेट चल रहा है,
अब भारत कहता है कि हमने पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, पाकिस्तान कहता है हमने हाइब्रिड मॉडल अडॉप्ट नहीं करना, हमने आधे मैच दुबई में और आधे पाकिस्तान में नहीं खेलने। पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम ये छोड़ने को तैयार हैं, हमने ये फैसला कर लिया कि हम नहीं खेलेंगे, जो मर्जी हो जाए, लेकिन भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा। अब सुनने में आया है कि ये भी कहा जा रहा है कि इस सीरीज को ले जाएं, साउथ अफ्रीका ले जाएं, कोई कह रहा है किसी मुल्क ले जाएं। तार साहब एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, क्या पाकिस्तान इस पे स्टैंड कर सकता है? दूसरा तार साहब, ये जो इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा शोर मचा हुआ है कि पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है वो कहती है, कोई कभी वो कहते हैं हमारे 22 बंदे मारे गए हैं, कभी कहते हैं 50, कभी 100, कभी 200, कभी 300। अभी उन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि हमारे 10-11 बंदे जो हैं वो मारे गए हैं। आप तार साहब इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्योंकि एक नई तहरीक पाकिस्तान के अंदर शुरू हो रही है, इंडिया भी इसका बात कर रहा है कि देखें आपके इस्लामाबाद में ये बुरे हालात हैं, हम अपनी टीम कैसे भेजें। जरा इस पे बात करें, ये जो इमरान खान साहब का और ये जो एस्टैब्लिशमेंट का एक चल रहा है। जी तार साहब। चीमा साहब, मैं बिल्कुल इस पे इंडिया से एग्री करूंगा कि मुझे अगर ये बताएं कि अगले दिन जब बेलारूस का वफद यहाँ पे मौजूद था और वो अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी, इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान किस तरीके किस मुंह से वो आएंगे। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं है, पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। चीमा साहब, स्पोर्ट्स खेली जाती है जब जो रावी है वो चैन लिख रहा हो, जब आपके स्कूल खुले हों, जब आपकी सड़कें चल रही, जब बार बार इस्लामाबाद पे हमले कर रहा हो एक सूबा और आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलने आए यहाँ पे। मेरे तो ख्याल में आपको ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं इस पे ऊपर, कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाए कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। आपको मैं याद कराना चाहूंगा चीमा साहब, मैंने आपके साथ ही एक बात की थी कि फील्ड हॉकी की एक टीम जा रही थी 60 लोगों को लेके चाइना और 5 करोड़ रुपया उन्होंने मांग लिया था। हालांकि खिलाड़ी होते हैं 11 हॉकी की टीम के, 60 लोग, अपने फोटोग्राफर भी साथ लेके जा रहे थे, मालशीय भी साथ लेके जा रहे थे चाइना। इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब आप वाकई ही चाहते हैं ये सारा कुछ? क्यों? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ज्यादती है, आईएमएफ के साथ ज्यादती है। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है ना जो उनको दे सके। आपने तो पैसे कमाने ही छोड़ दिए हैं, आपने तो इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे ना, आप तो जहमत ही नहीं कर रहे हैं। आप सारा पाकिस्तान तो इस वक्त लस्सी पी के सो रहा है चीमा साहब। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, अल जिहाद, अल जिहाद। आपने देख लिया कि जहां नारे होते हैं तो नारा क्या होता है? अल जिहाद का होता है।